बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। तो मेरे भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो लाइव सत्संग चलता है उसका उद्देश्य केवल एक ही है कि जो लॉकडाउन हुआ है और उसमें जो हमारा समय घर पे बीत रहा है उसको एक नई दिशा, एक मार्गदर्शन करने के लिए सत्संग चल रहा है। इस सत्संग में हम केवल और केवल शब्द गुरु की महिमा गाते हैं। शब्द गुरु के सिवा और कोई नहीं है जो आपका जन्म और मरण काट सके। उसी शब्द गुरु के लिए हमने तन मन धन से अपने गुरुओं को परमात्मा माना है। उसी शब्द गुरु के लिए, शब्द गुरु कह लो, परमात्मा कह लो, जितने भी गुरु हैं हम उनको परमात्मा स्वरूप मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमें परमात्मा ही चाहिए। जितने भी गुरुओं के पास हम जाते हैं वो हमें क्या बोलते हैं कि अगर तुम परमात्मा चाहते हो तो पहले तुम गुरु को परमात्मा मानो। गुरु को परमात्मा मानो बहुत अच्छा बोलते हैं। कबीर साहब ने भी बोला है कि गुरु को परमात्मा ही मानो, लेकिन कौन से गुरु को परमात्मा मानो? यहां पर वो गड़बड़ कर देते हैं। वो अपनी देह को परमात्मा बना के पुजवा देते हैं। दिक्कत बस यहां पे आती है। ये देवी देवताओं की फोटो हटवा देते हैं और अपनी फोटो लगवा देते हैं। क्या फर्क पड़ा? तुम्हारे ऊपर क्या फर्क पड़ा अगर तुमने वही 2 हाथ 2 पैर 1 सिर और ये कपड़े देवताओं के हटा के वही 2 हाथ 2 पैर 1 सिर और कपड़े गुरु के लगा दिए? क्या फर्क पड़ा? तुम पहले भी शरीर की पूजा करते थे, तुम आज भी शरीर की पूजा कर रहे हो गुरु धारण करने के बाद भी। तो क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। बस कहते हैं कि कान ऐसे नहीं तो वैसे पकड़ा दिए घुमा के, और पकड़ाए कान ही हैं। इसीलिए साहिब ने बार बार समझाया कि देही गुरु और विदेही गुरु, इन दोनों में भेद होता है। जब तक देही गुरु और विदेही गुरु का भेद आपको नहीं पता लगेगा, जब तक आप मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए साहिब ने बार बार बोला कि देही ज्ञान सब जगत बखाने और विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। विदेही ज्ञान हर गुरु के पास नहीं मिलेगा, देही ज्ञान हर गुरु के पास मिलेगा। हर गुरु आपको कहेगा कि मेरे पास आओ, मुझे परमात्मा जानो, गुरु को परमात्मा जानो, गुरु की शक्ल को ध्यान करो। जब भी ध्यान करो तो गुरु की शक्ल का ही ध्यान करो। गुरु रूप में ही परमात्मा आएगा, ज्योत स्वरूप में आएगा, प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, अनंतों सूरज चमक जाएंगे, करोड़ों चांद चमक जाएंगे। ऐसे ऐसे दिव्य लोक में आपका प्रवेश हो जाएगा जहां पर खाने पीने की कमी नहीं है, सोने रहने की कमी नहीं है, सब कुछ मिलता है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। आपको ऐसे ही भरमाया जाएगा और आपको आपकी भक्ति के अनुसार किसी भी लोक में प्रवेश करवा दिया जाएगा। ये केवल उन लोगों के साथ होगा जो बहुत ज्यादा अटल होके लगे होंगे, और जो अटल होके नहीं लगे हैं, जो टाइम पास के लिए गुरु कर लेते हैं कि चलो ठीक है गुरु कर लेते हैं, मेरे पास कोई बिजनेस है, छोटी मोटी मेरी कोई दुकान है, गुरु के पास जाऊंगा, वहां पे हजारों की भीड़ होती है तो वहां जान पहचान बढ़ जाती है, मेरी दुकानदारी बढ़ जाएगी, वहां पे कार्ड दे दूंगा, किसी को अपने गुरु भाई बना लूंगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो हर सत्संग में जाते हैं, राधा स्वामी में भी जाएंगे, निरंकारी में भी जाएंगे, सतपाल जी महाराज में भी जाएंगे, रामपाल जी में भी जाएंगे, जो कहते हैं कि हमें बिजनेस करना है, बस हमारी ग्राहकी बढ़े, लोग आने चाहिए, सबको गुरु भाई बना लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं, मुझे कई लोग मिलते हैं ऐसे भी। लेकिन इससे बात नहीं बनेगी भाई। आपको कर्मों के अनुसार, आपकी भक्ति के अनुसार कोई ना कोई लोक पकड़ा दिया जाएगा। आप उस लोक में बैठे होगे और आपने जैसी भक्ति करी है उस तरह से ही आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी। सुख सुविधाएं तो वैसे भी मिलती हैं। आप जब सपने में चले जाते हो, जब आप सपना देखते हो तो सपने में क्या आप खाते पीते नहीं हो? वहां पे भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वहां पे भी बहुत कुछ खिलाया जा रहा होता है आपको। ऐसे ही अन्य लोकों में खिला दिया जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां भी खाते पीते रहे और वहां भी खाते पीते रहोगे। तो कर्म यहां पे भी हैं, कर्म वहां पे भी हैं, क्योंकि खाना पीना भी तो एक कर्म है। आपको याद होगा कुरान और बाइबल में क्या बताया गया कि आदम ने एक फल खा लिया, उस फल को खाने से उसे स्वर्ग से यानी उस सतलोक से
नीचे फेंक दिया गया धरती पे, और वो तब से यहाँ पे आके धक्के ही खा रहे हैं उसके बच्चे। हमें आदम का ही बच्चा बताया गया ना यहाँ पे कि आदम से ही पैदा हुए सारे। इसीलिए बुल्ले शाह ने बिल्कुल खिलाफत करी कि ना मैं आदम हव्वा दा जाया, कि मैं आदम और हव्वा की औलाद नहीं हूं। वो इसलिए बोला उन्होंने क्योंकि वो अपने स्वरूप को पहचान चुके थे। उनको पता लग चुका था कि मुझे कोई पैदा ही नहीं कर सकता, मैं आदम हव्वा की औलाद कहां से हो गया, मैं तो अजन्मा हूं, मुझे कोई क्या पैदा करेगा। तो इस थ्योरी को ही गलत बोल दिया, खिलाफत कर दी उसकी। तो बुल्ले शाह जी को बहुत प्रताड़ना भी मिली इसके बारे में। आप अगर उनकी हिस्ट्री देखोगे तो बहुत संतों के साथ कहर ढाए गए। मीराबाई को देखो जहर पिलाया गया, सुकरात को जहर पिलाया गया, ईसा मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया, 5वीं से लेके 10वीं पातशाही तक के साथ देख लो क्या क्या किया गया। संतों की बातें लोगों को हजम नहीं होती हैं। संतों की बातें होती हैं तलवार, जो अज्ञानता को काटती चली जाती है। लेकिन लोगों के जीवन में अज्ञानता को ही शहद मान के चाटा जा रहा है। लोग अज्ञानता में ही खुश हैं, अंधेरे में रहना सीख गए हैं। अंधेरे में ही उनकी आंखों को आराम मिलता है। अगर कोई एक टॉर्च की रोशनी भी, जैसे आप अंधेरे में बैठे हो, आपकी आंखों पे कोई टॉर्च की रोशनी मार दे तो आपको एकदम गुस्सा आ जाएगा, क्या कर रहा है, क्यों? क्योंकि रोशनी से आपको नफरत हो चुकी है। आप अंधेरे से प्रेम कर बैठे हो। अब अगर कोई आपको रोशनी दिखाता है तो आपको सबसे बड़ा दुश्मन लगता है वो अपना, क्योंकि आप अंधेरे में रहना सीख चुके हो। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि संत महात्मा जितने भी हैं ये अज्ञानता को चीर देते हैं, ये गुरु रूप धारण करते हैं। गुरु का मतलब क्या होता है? गु कहे अंधकार, रू कहे प्रकाश। अंधकार में प्रकाश को दिखाने वाला ही गुरु है। और ये लोग गुरु के नाम से नफरत करते हैं, क्योंकि इनके सारे जितने भी क्रिया पाखंड है, जो इनकी क्रियाएं हैं, गुरु उनको नकार देते हैं। तो जिन्होंने क्रियाओं के ऊपर, पाखंड के ऊपर दुकानें सजा के जो बैठे हैं, उनको ये उनको हजम नहीं होती बात कि हमारा इतना पुराना धंधा इस गुरु ने आके, इस महात्मा ने आके चौपट कर दिया। ये बातें हजम नहीं होती उनको। वो खिलाफत करते हैं, वो नुकसान भी पहुंचाते हैं। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि सत्य बोलने से संत महात्मा पीछे नहीं हटते। वो साफ कहते हैं, वो साफ कहते हैं कि साच कहूं जग मारन धावे और झूठ कहूं पतियाई हो। कहें कबीर सुनो भाई साधो, हमसे झूठ कहा ना जाई हो। कि अगर कोई सच बोलता है तो ये दुनिया उसको जीने नहीं देती। साच कहूं जग मारन धावे और झूठे को पतियाई हो। जो झूठ की चादर ओढ़ के बैठा है, जो मीठी मीठी बातें सुनाता है, जो झूठी बातें करके दिलासा देता है, झूठी दिलासा, वो अच्छा लगता है सबको। जो कहता है ये अंगूठी पहन ले हाथ में, तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरे पास भूत प्रेत नहीं आएगा, तेरे धंधा चल पड़ेगा, सब बढ़िया हो जाएगा, वो अच्छा लगता है। आज टीवी भरा पड़ा है, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई भगवान के नाम पे बेच रहा है। कोई गले की माला बेच रहा है, कोई अंगूठी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई यंत्र बेच रहा है, कोई तंत्र बेच रहा है। लेकिन सत्य की बात कोई नहीं कर रहा। सत्य की बात क्या है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान बिना नर भटके, और कभी मथुरा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हंसी। कि पानी में मछली प्यासी बैठी है और मुझे देख देख के हंसी आ रही है कि ये कर क्या रही है, हो क्या रहा है। पानी में रह के पानी को खोजती फिर रही है, चक्कर क्या है? केवल अज्ञानता, विधि की सही पकड़ ना होना। उसको सही विधि मिल गई, विहंगम चाल मिल गई, फिर परमात्मा उससे दूर नहीं है। साहिब ने इसीलिए बोला, शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुर दई तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। यानी शब्द विहंगम चाल हमारी, जो मेरी चाल है, मेरी चाल डायरेक्ट है, सीधे सूरत को शब्द में लगाना है। बीच में कुछ भी आए, कुछ भी, उस पे ध्यान नहीं देना है। कोई चक्र आए, कोई कुंडलनी आए, कुछ भी आए, कोई प्रकाश आए, कोई आवाज आए, नहीं ध्यान लगाना वहां पे।
सीधे उस शब्द गुरु में ध्यान लगाना है। शब्द गुरु कहाँ है? वो विदेही है, वो देह से परे बैठा है। उसका ज्ञान केवल भेदी सतगुरु ही दे सकते हैं। अगर भेदी सतगुरु नहीं होगा तो आपको तंत्रों में, मंत्रों में, पूजा पाठ में, तीर्थ व्रत में, इसी में उलझा देगा और आपका जन्म बर्बाद कर देगा। गीता में भी 3 अध्याय 17वें श्लोक में साफ बोला कि जो आदमी आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए आतुर हो जाता है, उसको किसी भी तंत्र मंत्र जंत्र की, कोई तीर्थ व्रत पूजा पाठ की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि उसने मूल को पकड़ लिया है। जैसे एक माली होता है, उसके पास अगर एक घड़ा पानी है तो वो पूरे का पूरा पानी मूल में डाल देता है। मूल यानी जड़। वो ऐसा कभी नहीं करता कि आधा घड़ा उठा के पत्तों पे छिड़क रहा है, आधा घड़ा निकाल के तने पे डाल रहा है, टहनियों पे डाल रहा है। अरे आधा घड़ा पत्ते और टहनियों पे डाल दिया, आधा उस पे डाल दिया, तो बचा क्या जड़ में डालने के लिए? जितने भी बूंदे घड़े में पानी की जितनी भी बूंदे जड़ में नहीं जाएंगी वो वेस्ट कहलाएंगी, वेस्ट है। इसीलिए साहिब ने बोला, एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को, फूल पात अघियाए। माली मूल को सींचता है और फूल पात अपने आप अघियाते हैं, यानी अपने आप पैदा हो जाते हैं उसमें। हर पत्ते को, हर फूल को, हर फल को, हर टहनी को, डाल को अपने आप वो चीज मिल जाती है जड़ के द्वारा। इसलिए आपने केवल एक मूल को पकड़ना है, और मूल क्या है? वो है सत्य नाम, वही सार है। सत्य नाम है सार, और बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। सतगुरु का एक ही उपदेश है कि सत्य नाम को कसके पकड़ लो। सत्य नाम के बिना तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए बोला, सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, और तेही कारण नहीं छोड़िए वो सत्य नाम की टेक। सत्य नाम की टेक यानी कि टेक दो, माथा टेक दो, लेट जाओ, दंडवत कर दो सत्य नाम के आगे। लेकिन कुछ अधूरे गुरुओं ने सत्य नाम के नाम पे हमें क्या दे दिया? किसी ने ओम पकड़ा दिया, किसी ने सोहंग पकड़ा दिया, किसी ने ओम सोहंग पकड़ा दिया, किसी ने सतनाम सतनाम जपवा दिया। यही काम करते रहे ये लोग अज्ञानतावश। लेकिन अब समय आ चुका है जब सत्य नाम का डंका पूरे विश्व में बजेगा। हर धर्म, हर जात, हर पात वाला इस ज्ञान को समझेगा और सत्य नाम को समझने की कोशिश करेगा। हमारा सच्चा आत्म स्वरूप, हमारा निर्मल आत्म स्वरूप वही सत्य नाम है, और हमारा जीव स्वरूप यही अज्ञान है। हमने अज्ञान से सीधे ज्ञान में प्रवेश करना है, जिसके लिए बोला कि सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल। अचल यानी जो चलता नहीं है, जो हिलता डुलता नहीं है। अचल विहंगम, उस अचल को पकड़ना है कैसे? विहंगम चाल से। अचल विहंगम चाल, हम उसको पकड़ेंगे जो अचल है, तभी तो हमारी सुरती अचल होगी, जो जन्मों जन्मों से चल रही है। सुरत फंसी है, आत्मा नहीं फंसी है। आत्मा अडोल है, सुरत डोलती है। आत्मा अडोल न डोलई, गुरु के पाए सुहाए। साफ बोल दिया कि आत्मा अडोल है, वो डोलती नहीं है, लेकिन सुरत डोलती है। हम सुरत रूपी आज इस 3 लोक में बैठे हुए हैं। केवल हमारी सुरत यहां पे है, इस 3 लोक में, इन शरीरों में। इसी फंसी हुई सुरत को हमने उस शब्द गुरु में लगाना है, उस अपने निर्मल आत्म स्वरूप में लगाना है। आत्म स्वरूप में लगने पर ही परमात्म स्वरूप की अवस्था प्राप्त होगी। इसीलिए बोला, जब लग ना मिलेगी आत्म, तब लग ना चीनोगे परमात्म। जब तक आत्म ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और ये भेद काया से बाहर, बूझे बिरला कोई। ये भेद काया से बाहर है, अंदर नहीं है। काया से अंदर क्या है?
वो मन घट है। काया के अंदर मन घट बैठा है, मन राजा बैठा है। और बाहर क्या है? वो आत्म घट है। तन में मन है, मन में तन है, और दुविधा में संसार। तन ही मन है और मन ही तन है। मन खुश तो तन भी खुश, देखो चेहरा कैसा खिल जाता है। और मन दुखी तो तन भी दुखी, देखो चेहरा कैसा लटक जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मन बहुत दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है, और तुम हंस रहे हो। तुम पकड़े जाओगे, लोग समझ जाएंगे कि ये ऊपर ऊपर से हंस रहा है, इसका मन बहुत दुखी है। और कई बार तुम्हारा मन बहुत सुखी होता है, आनंद आ जाता है, किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत खुश हो गए तुम, लेकिन ऊपर ऊपर से टेसू बहा रहे हो, वो भी पकड़े जाते हो कि ये देखो कैसा क्या ड्रामा कर रहा है, देखो नकली रोना रो रहा है, चेहरे पे शिकन तक नहीं है और देखो दुखी होने की कोशिश कर रहा है, एक्टिविटी देखो इसकी। पकड़े जाओगे आप, क्योंकि तन ही मन है, मन ही तन है। ये तन ही मन स्वरूप ज्योति निरंजन का रूप है। इसी के लिए बोला गया ना कि देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। वो देव निरंजन कोई आसमान में नहीं बैठा है। मैं तो लखा तीन लोक में, तू क्यों कहे अलख। मैंने तो देव निरंजन को तीन लोक में लखा है, वो देव निरंजन के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चींटी में चींटी बन बैठा, हाथी में बड़ा हाथी तू। वो चींटियों के साथ चींटी बन के बैठा हुआ है, आदमियों के साथ आदमी बन के बैठा है, कुत्ते बिल्लियों के साथ कुत्ता बिल्ली बन के बैठा है। बच्चा कौन है? सबकी सूरत को पकड़ रखा है, शरीर रूप धारण करके। कुत्ते के जीव को कुत्ता बन के परेशान कर रहा है, आदमी के जीव को आदमी बन के परेशान कर रहा है। किसी को भी शरीर से मोह टूटने नहीं दे रहा है। हर जीव अपने शरीर से प्रेम करके बैठा है, जबकि उसको पता है कि ये शरीर नाशवान है, फिर भी वो अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। यही उसकी बेड़ी है, यही उसने कस के रस्सी बांध रखी है। इस रस्सी को जो तोड़ देगा वही मुक्त होगा, अन्यथा बार बार जन्मों में आएगा, बार बार शरीर की आस लगाएगा, बार बार शरीर में आना चाहेगा। एक भी ऐसा जीव नहीं होगा जो मुक्त होगा जब तक उसने देह अभिमान नहीं त्यागा। ये देह अभिमान त्यागना पड़ेगा। हर वक्त आपको जागते रहना पड़ेगा, हर वक्त जागना पड़ेगा। तो कहते मैं कहता हूं जागत रहियो और तू जाता है सोई रे। हम सो जाते हैं, साहिब कहते जागते रहो। अरे तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। तेरा और मेरा मन एक नहीं हो सकता जब तक तुम जागती अवस्था में नहीं रहे, तुम जागृत नहीं रहे, तुम्हें नहीं पता लगा कि ये शरीर छोड़ना है। जब तक तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम हमेशा तैयार रहो शरीर छोड़ने के लिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है, घर बैठे बैठे हार्ट अटैक आ सकता है। तैयार रहो। जब तक तैयारी नहीं करोगे वापस आते रहोगे। तो जैसे ही नामदान की बख्शिश होती है, तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि नामदान की बख्शिश का मतलब ही यही होता है कि हे गुरुजी, मैं मरने के लिए तैयार हूं, मुझे मरने की विधि बताओ, मुझे बताओ कैसे मरा जाता है। मैं मरना चाहता हूं, मैं इस शरीर से अलग होना चाहता हूं। जब ये भाव आपके मन में आएंगे तभी आपका ये नाम काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। आप भले 100 साल नाम लेके बैठे रहो, आप अगर सिमरन नहीं करोगे तो कुछ नहीं बनने वाला। आपकी आस यहां लगी है तो यहीं आना पड़ेगा। जहां आशा तहां वासा हुई, और वाह को रोक सके ना कोई। जब तक आपकी आस नहीं टूटेगी यहां से, जब तक आप वापस ही आते रहोगे, चाहे कोई भी गुरु धारण कर लेना बड़े से बड़ा, क्योंकि सारा खेल ही शरीरों का है, सारा खेल ही सूरत का है। जैसे ही अंत समय आएगा, ये मन क्या करेगा? परमात्मा भुला देगा और क्या कहेगा? तेरे बच्चे, तेरी बीवी, तेरा पति, तेरे मां, तेरे बाप। कौन है ये पति, बीवी, बच्चे, मां और बाप? ये शरीर हैं, शरीर। तुम्हें शरीरों का ध्यान करवा दिया जाएगा और तुम्हें वापस शरीरों में लाने का पूरा इंतजाम कर दिया जाएगा। तुम्हें परिवार का मोह दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें यह परिवार नहीं दिया जाएगा। तुम कहीं और जाके पैदा हो जाओगे, इस परिवार से तुम्हारा सारा रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन तुम बंधन में इसी परिवार के द्वारा डाले जाओगे।
क्योंकि तुम्हारा मोह पड़ चुका है इस परिवार से, और जिस भी जन्म में जाओगे तुम्हारा मोह बार बार डाला जाएगा परिवार में। इसीलिए साहिब ने कहा, मैं कहता निर्मोही रहियो और तू जाता है मोही रे, और तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे। तो भाइयों, जागृत रहना है, होश में रहना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो परमात्मा की दया से नामदान की बख्शिश बहुत जल्दी शुरू होगी, और बस हमने लग जाना है, अपना असली कार्य पूरा करना है, बाकी सब होता रहेगा। तो आज का सत्संग यहीं पे समाप्त करेंगे, और पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको हर चीज समझ में आ रही होगी, यूट्यूब पे भी और लाइव सत्संग में भी। बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। बोले सतगुरु मदनपति साहिब की जय हो। बोले सतगुरु वैराग साहिब की जय हो। बोलिए सभी संतों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। साहिब